नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं अपने सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के एपिसोड में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यू फंड ऑफर के बारे में। बहुत सारे फंड आ रहे हैं मार्केट में, जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी बनी हुई है। मार्केट जो है निगेटिव जोन में आपको ट्रेड कर रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। और अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप जी की जो है सरकार अब आने वाली है। कुछ ही दिन में जो है उनका शपथ समारोह हो जाएगा। तो बहुत सारे जो है ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी देखने को मिलेगी। इसी बीच अब हम लोगों को समझना है कि जो भी म्यूचुअल फंड में स्कीम में निवेश कर रहे हैं, उनको मैंने हर एक फंड के बारे में बताया है। तो उसमें बोला है कि आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है। बहुत सारे निवेशकों का जो है, इन्वेस्टर का जो है वो फ़ोन कॉल्स आता है, क्यूरी आता है कि उसमें वो बोलते हैं कि मेरा जो है अभी जैसे SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आया हुआ था, लगभग 7-8 महीने हुए हैं, उसमें पैसे जो है डाउन हो गए, माइनस में आ गए हैं, क्या करें उससे निकल जाए। अभी फंड को 1 साल भी नहीं हुआ है और लोग तरह तरह की बातें सोचने लगे हैं। एनर्जी सेक्टर जो है काफ़ी बूम पे होने वाला है, EV सेक्टर, पावर सेक्टर काफ़ी बूम पे होगा। ये सारी चीज़ों का जो है, जो कंपनियों में निवेश आपका जा रहा है, उससे आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। बस आपको धैर्य बना के रखना है, SIP टॉपअप करना है और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जो है आपको गाइडेंस हमेशा मिलते रहेगा। सही और सटीक जानकारी के लिए हमेशा जो है इसी फाइनेंशियल सर्विसेज पे आप भरोसा कर सकते हैं। और जो लोग जो है, जो भी व्यूअर्स जो है, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता दे रहा हूँ, लास्ट में भी आपको कुछ बोलूँगा कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं या बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, वीडियो को देखते नहीं है, तो उनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी और वो समझ नहीं पाएंगे कि हमको कहाँ निवेश करना चाहिए, कब निवेश करना चाहिए, कैसे पैसे डालने चाहिए, कौन कौन से फंड में डालने चाहिए, कितने फंड लेने चाहिए, या जो मैं न्यू फंड ऑफर बता रहा हूँ उसमें पैसे डालने हैं कि नहीं डालने हैं। ये तभी पता चलेगा जब आप हमारे पुराने वीडियोज़ को देखिएगा और जो नए वीडियो आते हैं उनको देखिएगा। और ये सबको देखने के लिए आपको जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए जो है www.youtube.com/@easyfinancialservices पे आप जो है जाइएगा। वहाँ पर हमारा ऑफिशियल जो यूट्यूब पेज है वो ओपन हो जाएगा। उस पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो भी न्यू वीडियो हमारी आएगी जो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो एपिसोड नंबर 125 है और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, न्यू फंड जो ऑफर आ रहा है वो LIC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ, AMC हाउस की तरफ से आ रहा है। और इसलिए इस फंड को मैं आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये फंड राइट नाउ के सिनारियो, मार्केट के सिनारियो से बेहतरीन फंड है। और भी बहुत सारे AMC हाउस में ऑलरेडी ये फंड जो है रनिंग है, लाइक ICICI में, SBI में, HDFC AMC हाउस में, कोटक में, एक्सिस में, क्वांट में, ये आपको मिल जाएगा। आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का नाम है, पूरा नाम बता दूं, LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका ओपन डेट जो है वो 24 जनवरी 2025 का है। क्लोजिंग डेट जो है वो 7 फरवरी 2025 का है क्लोजिंग डेट। ओपन डेट जो है 24 जनवरी 2025 एंड स्कीम जो रीओपन होगा वो आपका 18 फरवरी 2025 को होगा सेल एंड परचेज के लिए। तो ये छोटा सा बेसिक जानकारी था। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों मार्केट में जो है आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। मल्टी एसेट से आपको पता चल गया होगा कि डाइवर्सिफिकेशन आपको इसमें मिल जा रहा है। एंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, डेब्ट एंड गोल्ड, ये तीनों का मतलब आपको मिक्सचर मिल जा रहा है। इक्विटी पोर्शन, डेब्ट पोर्शन एंड कमोडिटी पोर्शन, ये तीनों में आपको जो है निवेश आपके पैसे किए जाएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल रहा है। तो इस फंड को जो है और भी इसमें डिटेलिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस फंड में जैसे LIC MF मल्टी एसेट फंड जो है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इसको बोलते क्यों है, इसका क्या क्या मैंने एडिशन आपका क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ इक्विटी प्लस इनकम जनरेशन फ्रॉम डेब्ट पोर्शन से आपको मिलेगा, प्लस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज इज इक्वल टू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये आपका एक टैगलाइन है जो कि मैं आपको समझाने के लिए बताया कि इक्विटी पोर्शन से आपको ग्रोथ का मिलेगा, आपका इनकम जनरेट होगा डेब्ट पोर्शन से, एंड जो डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा वो कमोडिटीज पोर्शन से मिलेगा। कमोडिटी बोलने का मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ETFs में आपका निवेश करने के लिए हो गया। ये सारा चीज हो गया। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि वाई LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई LIC जो MF मल्टी एसेट, पहला तो ये न्यू फंड ऑफर है
मल्टी एसेट एलोकेशन प्लस, इसमें डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तीनों आपको जो है इन्वेस्टमेंट का पोर्शन मिल रहा है, इक्विटी, डेब्ट एंड कमोडिटी का मिल रहा है। तो जो करंट सिनारियो है मार्केट का, मार्केट जो है निगेटिव जोन में काम कर रहा है, सेंसेक्स जो है निगेटिव जोन में काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी खबरें भी आई 1-2 दिन के अंदर, लेकिन उसका भी जो है असर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, निगेटिव पे ही जा रहा है। पता नहीं इसके काफ़ी एनालिस्ट लोग लगे हुए हैं कि इस पर क्या रीज़न हो सकता है, और तरह तरह के एनालिस्ट तरह तरह का आपको बता रहे हैं। हम लोग भी उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में क्या आखिर हो रहा है। तो अपना जो ये म्यूचुअल फंड है उसमें आपको ये फंड जो है मल्टी एसेट एलोकेशन, ये तीनों पोर्शन जो है आपको बैलेंस वे में जो है आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसमें क्या है, आपका जो पोर्शन है वो भी मैं बताऊंगा कि आपका कौन कौन पोर्शन में कितने कितने परसेंटेज का आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अब क्यों LICMF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपको निवेश करना चाहिए, ये एक चीज बता दूं कि LICMF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफर्स फॉर मोर कन्वीनियंट वे टू इन्वेस्ट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। पहले ही आपको बता दिया कि डिफरेंट एसेट क्लासेस जो तीनों में आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इक्विटी, डेब्ट एंड कमोडिटीज में। तो ये आपको एक ऑफर कर रहा है जिसमें कि आपको तीनों कैटेगरी मिल जाएगा। दिस स्कीम विल हैव इक्विटी टैक्सेशन विच में रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स लायबिलिटी का भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इन ए डायनेमिक ग्लोबल एनवायरनमेंट एसेट एलोकेशन अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग आपका वॉलेटिलिटी को जो है यहाँ रिड्यूस कर देता है। मल्टी एसेट डिफरेंट आपको मिल रहा है कैटेगरी, अलग अलग एसेट क्लासेस में आपको निवेश करने के बाद। दूसरा क्या है, हेल्प इन जनरेटिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। ये फंड मैनेजर आपको जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ से निकाल के देंगे। अब आपको कि वाई शुड इन्वेस्ट, आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आपको यहाँ पर बन रहा है। इन्वेस्टर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड डिफरेंट एसेट क्लासेस आपको मिल जा रहा है। इन्वेस्टर हैविंग एन इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 3 years एंड अबव। अगर आपका जो टाइम पीरियड है, अगर आप 2 साल या 3 साल, मेरे ख्याल से तो 5 साल मिनिमम होना चाहिए। हाँ लिखा मैंने डेटा जो हम लोगों को मिला है उसमें बोल रहा है कि 3 years एंड अबव बोल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ 5 years एंड अबव। अगर आप मल्टी एसेट में जा रहे हैं तो 5 years एंड अबव में रखिए टारगेट, और आपको लॉन्ग टर्म में जो है कंपाउंडिंग का बेहतरीन आपको जो है फायदा मिलेगा। बहुत लोग बहुत तरह की चीजें आपको बोलेंगे, म्यूचुअल फंड ऐसा है वैसा है, पैसे नहीं बनते। मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आप अपना अगर समय आधे घंटे का निकाल सकते हैं तो उसमें आप रिसर्च करिए, नहीं तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए। इसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आपको गाइड करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करके समझाएगी, बताएगी कि कहाँ से पैसे निकल रहे हैं, CAGR रिटर्न क्या है, XIRR रिटर्न आपको कहाँ कितना मिल रहा है, वो सारा 5 साल का फंड का परफॉर्मेंस क्या है, सिंस इंसेप्शन क्या फंड का परफॉर्मेंस है, ये सारा कुछ डिटेल बताएगी। लेकिन उससे पहले मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को तो पूरा देख लीजिए। वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे पूरा वॉच नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करते हैं आप लोग। कमेंट करना जरूरी है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमारे जो चैनल में जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, रिलेटेड टू टैक्स कंसल्टेंसी, रिलेटेड टू आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, या आपका इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आपका, या कोई मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से, या पेंशन प्लान्स के बारे में भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब फंड के ऊपर आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताया कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। अब कितना इन्वेस्टमेंट NFO स्टार्ट करेंगे तो लमसम 5,000 रुपीज़ एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। SIP डेली जो है 100 रुपया, मात्र 100 रुपया से 100 रुपया एक मिनिमम अमाउंट है जो डेली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ ₹1। और अगर महीना करना है आपको, मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 200, मात्र 200 रुपया एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से आप SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 200 रुपया, 200 रुपया याद रखिएगा, 200 रुपया मैं बता रहा हूँ। और क्वार्टरली जो है 1,000 रुपीज़ एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करूं तो 1% ऑन और बिफोर जो है आपका 3 मंथ है। 3 महीने के पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। और अगर आप 3 महीने के बाद पैसे कभी निकालते हैं, ऐसे निकालना नहीं चाहिए। 3 महीना ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया। शॉर्ट टर्म अगर आपको जाना है तो ओवरनाइट फंड्स वगैरह में चल जाइए, इक्विटी सेविंग फंड्स वगैरह में चलिए, डेब्ट पोर्शन में चल जाइए, वहाँ पर भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का आपको वेल्थ क्रिएट करना है और आपका गोल अचीवमेंट, कुछ गोल है, टारगेट है कि आपको घर बनाने हैं, बच्चे के एजुकेशन के लिए करना है, और भी बेहतरीन फंड है, लेकिन मल्टी एसेट फंड में आप करिएगा तो आपको तीनों एक्सपोजर मिल जा रहा है।
एक ही बॉल में जो है आपको, मतलब एक ही कटोरे में जो है आपको इक्विटी का पोर्शन, डेब्ट का पोर्शन, कमोडिटीज का पोर्शन, ये तीनों में आपको इन्वेस्टमेंट मिल जा रहा है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को जो है बेहतरीन बनाएगा। मार्केट में कितनी तरह की वॉलेटिलिटी आ जाए, कितनी तरह अप्स एंड डाउन आ जाए, लेकिन आपको ये एक बेहतरीन रिटर्न देके जाएगा। और ICICI प्रू का जो मल्टी एसेट फंड है वो भी लगभग 5 साल का रिटर्न बोलूँ तो 19% के करीब करीब उसका रिटर्न है। क्वांट का जो मल्टी एसेट फंड है उसमें लगभग 20% से ऊपर का है, 22-24% के करीब करीब आपको रिटर्न मिल जा रहा है। तो आप ये सारे फंडों को आप देखिएगा, देखने के बाद आप जो है थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए, इसी फाइनेंशियल टीम से आप कांटेक्ट करिए, आपको और भी डिटेल्स मिलेगा। अब मैं इसका बात कर दूं कि फर्स्ट ईयर बेंचमार्क में जो है आपका 65% जो है निफ्टी 500 TRI में, प्लस 25% जो है आपका निफ्टी कंपोजिट डेब्ट इंडेक्स में, एंड प्लस 10% प्राइस ऑफ डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड का जो है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट, ये जो है बेंचमार्क में आपको मैं बता रहा हूँ। एसेट टाइप जो है हाइब्रिड कैटेगरी की फंड है, और इसमें जो आपका कैटेगराइजेशन बोलूँ तो मल्टी एसेट एलोकेशन जो है कैटेगराइजेशन इसका हो गया। अगर इसमें कस्टोडियन की बात करूँ तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है इसके कस्टोडियन है, और रजिस्ट्रार जो है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बताया। और अगर हम लोग उठा कर देखें कि टॉप परफॉर्मेंस इन लास्ट 15 ईयर्स, अगर तीनों एसेट क्लासेस को देख लें तो इक्विटी जो है टॉप परफॉर्म किया है 15 सालों में 6 टाइम जो है इक्विटी का जो है आपको ये परफॉर्म किया है। गोल्ड जो है 7 टाइम्स, और डेब्ट जो है दो बार जो है आपको ये परफॉर्म किया है। तो मोटा मोटी देख लीजिए कि तीनों का परफॉर्मेंस, इक्विटी, डेब्ट एंड गोल्ड का जो है परफॉर्मेंस 15 सालों में काफ़ी बेहतरीन रहा है। इक्विटी जो है 6 बार जो है टॉप किया है, आपका गोल्ड 7 बार किया है, और आपका ये जो डेब्ट है वो 2 टाइम्स आपका यहाँ परफॉर्मेंस दिया है। अब थोड़ी सी बात कर दूं कि प्लान जो है इसमें दोनों प्लान अवेलेबल हैं आपको, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, दोनों प्लान अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसमें ऑप्शन भी आपको दोनों मिलेंगे। ऑप्शन ग्रोथ ऑप्शन मिलेगा, IDCW मिलेगा। IDCW के अंदर जो है आपको री इन्वेस्टमेंट एंड पे आउट दोनों की फैसिलिटी दी गई है यहाँ पर। और सबसे बेहतरीन क्या है कि ऑटो स्विचिंग की फैसिलिटी यहाँ पर आपको LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं फंड मैनेजर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 3 फंड मैनेजर जो हैं फंड को मैनेज कर रहे हैं। तीनों फंड मैनेजर लगभग 10-12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस जो है रखते हैं। उससे ऊपर भी हर एक का जो है फंड मैनेजर का अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि 10 साल प्लस इनका एक्सपीरियंस है। जिसमें कि पहले फंड मैनेजर मिस्टर निखिल रुंगटा जी, जो कि इक्विटी पोर्शन को देखेंगे, इक्विटी कंपोनेंट्स जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसको देखेंगे। दूसरे हैं मिस्टर सुमित भटनागर जी, जो कि इक्विटी प्लस से जो है कमोडिटी कंपोनेंट को देखेंगे। तीसरे हैं मिस्टर प्रतीक श्रॉफ जी, जो कि आपका डेट कंपोनेंट्स में इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपका जो एसेट एलोकेशन किया गया, जो मैं क्या क्या पोर्शन, कितने पोर्शन, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जो है मिनिमम 65% एंड मैक्सिमम जो है 80% का इन्वेस्टमेंट जा सकता है। और आपका डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो है मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 25 का आपका जा सकता है। यूनिट्स ऑफ गोल्ड ETF में आपका मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 25 एंड यूनिट्स ऑफ सिल्वर ETF में आपका मिनिमम 0 या मैक्सिमम 10 में जा सकता है। एंड रीट्स एंड इन्वेस्ट्स में जो है आपका रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है वो आपका मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 10 में आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मेरे हिसाब से एक बेहतरीन फंड होगा। और आने वाले टाइम में जो है ये तीनों फंड मैनेजर जो है आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देंगे, मार्केट के वॉलेटिलिटी को बीट करेंगे और आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टर को रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं बहुत कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन लास्ट में एक बात, इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़रूर बोलूँगा कि आप मेरे कहने पर ना जाएं, किसी फंड पर निवेश ना करें। और अगर आप निवेश करते हैं तो वो रिस्क आपके ऊपर है। तो ये बाजार जोखिम के अधीन रहते हैं ये सारी स्कीम्स जो भी हैं, क्योंकि आपके जो पैसे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड मैनेजर के द्वारा जो है बाजार में पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्कीम से रिलेटेड जो है आप डॉक्यूमेंट को जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है आपका सिट डॉक्यूमेंट्स है या किम डॉक्यूमेंट या PPT प्रेजेंटेशन वगैरह भी आता है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नज़दीकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले सकते हैं। और या तो
मैं लास्ट में बोलता हूँ, मैं अपने किसी भी जो है कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आप हमसे भी, हमारी कंपनी से भी आप जुड़ के जो है निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी जो है इन्वेस्टर, काफ़ी निवेशक जो है जुड़े हुए हैं। उनमें काफ़ी जो है पुरुष वर्ग मतलब मेल हैं और काफ़ी महिलाएं हैं और काफ़ी यंग जनरेशन वाले लोग यहाँ पर जुड़ के जो है पूरे इंडस्ट्री को, पूरे विकसित भारत को बनाने में लगे हुए हैं और अपना फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तो जिन लोग, जो भी यंग जनरेट हैं, जो भी पैसे जो हैं बेफिजूल खर्च कर रहे हैं, मेरा कहना है कि आप जो है थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर मैंने तो 100-200 की बात कही, 500 रुपया, लोग तो 1000-5000 रुपये एक दिन में ही मतलब फिजूल खर्च कर देते हैं। ये मैं ओवरऑल मैंने बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप निवेश की नीति अपनाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन जो है रिटर्न, और ये बेहतरीन विकल्प है। एफडी से आपको बेहतरीन विकल्प यहाँ पर मिल जा रहा है। पीपीएफ, एनपीएस, ये सब अलग कैटेगरी है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप अपना पोर्शन जो है सैलरी का आप अपना बजटिंग कर लीजिए कि आपको कहाँ है, लेकिन उसी में से एक पोर्शन जो है आप म्यूचुअल फंड्स के लिए भी रखिए और टीम इसी फाइनेंशियल सर्विसेज से भी जुड़ जाइए। और हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर थंबनेल पे डिस्प्ले करता है और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर करें। जो मेरे जानने वाले हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे, और जो जानने वाले हैं उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये निवेश की बात जो है पहुँचे उन तक पहुँचने के बाद ही, बहुत लोग अभी भी मिथ है उनको कि जो है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स जो है इसमें पैसे नहीं बनते हैं, ये बहुत सारे लोग जो है झूठ बोलते हैं या ये है। जब तक आप चीज़ों को समझिएगा नहीं, जानिएगा नहीं, परखिएगा नहीं और बहुत ही कम अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप एक बार में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। आप मात्र 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया या 2000 रुपये से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक बार लास्ट में फिर बोलूँगा, LIC-MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो कि आने वाला है जनवरी 24, 2025 को, और इस फंड का मैंने आपको एक बेसिक डिटेल बताया। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, क्यूरी करिए। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि म्यूचुअल फंड के साथ बने रहिए, SIP भी टॉपअप करते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, चाहे वो न्यू फंड ऑफर के बारे में, ओल्ड फंड बारे में, या बॉन्ड मार्केट के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बॉन्ड मार्केट्स में भी जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बॉन्ड मार्केट्स में भी, उसमें बहुत तरह तरह के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बॉन्ड हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, तो उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस आपको डेट मार्केट में भी, मैंने अभी तक जो है आपको फंड्स बताया है, तो उसमें डेट मार्केट में भी बहुत सारे फंड आते हैं, उसके बारे में भी मैं डिटेल्स बताऊंगा। जिनको थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो थोड़ा सा, इसमें तो खैर आपको डेट पोर्शन में मिल जा रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन में, तो क्यों ना आप इससे ही आप शुरुआत करिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग वॉच नहीं करिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।